नमस्कार। मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। एक नई प्रॉब्लम आ गई है, काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। काफ़ी समय से लड़के मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि रात की नींद में सोते सोते उनका हाथ नीचे चला जाता है और वो मास्टरबेशन करने लग जाते हैं। जैसे होश में जैसा होता है एग्जैक्टली वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर रात की नींद होती है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आप विज्ञान को समझिए। अगर विज्ञान को समझ जाएंगे तो इसकी रेमेडी, इसका सोल्यूशन करने में हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अपनी ऊर्जा को भी आप बढ़ा सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को आप नाइटफॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक नाइटफॉल ही है। नाइटफॉल में क्या होता है? सपना होता है, कुछ गलत सपना होता है और सपने में आप कुछ कर रहे हैं और फिर असली में क्या हो रहा होता है? विनाश हो रहा होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अंतर है, वो अंतर अपने को समझना है। जब हम सोते हैं 3 तरह की स्थिति में रहते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। एक होता है गहरी नींद। गहरी नींद में कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। कोई नाइटफॉल नहीं होता है, कोई मास्टरबेशन नहीं होता है, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन नाइटफॉल होता है थोड़ी हल्की नींद में। कहने का मतलब गहरी नींद से थोड़ी हल्की, जिसमें हमें सपने भी होते हैं। जरूरी नहीं कि गलत सपने हो रहे हों, कोई भी सपना हो सकता है। तो हल्की नींद में नाइटफॉल होते हैं, लेकिन कम होते हैं। उससे भी और हल्की नींद होती है। जस्ट लाइक मानो आप होश में भी हो और होश में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप नींद में हैं। उस स्थिति में सबसे ज्यादा नाइटफॉल होता है। और यहां तक कि कई लड़के मास्टरबेशन कर लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम 2 लोगों को होती है। वो लोग हैं जो परफेक्ट अभी नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से और संकल्प शक्ति से, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से काफी समय तक अपने आप को संभाल लिया है। सपोज मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं देखते हैं, गलत नहीं सुनते हैं, मास्टरबेशन भी नहीं करते हैं। उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, कभी कभी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि यार हम तो कभी ऐसी चीज देखते नहीं है, ना करते हैं, काफी समय से छोड़ दिया है, फिर आज रात की नींद में मैंने कैसे मास्टरबेशन कर लिया। क्यों होता है पता है? आपकी मेमोरी में बहुत तरह की बातें जमी हुई है, बहुत तरह के इंप्रेशन पड़े हुए हैं। आप 3 साल, 4 साल या 2 साल, 1 साल से नहीं कर रहे, नहीं देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, सब कुछ कर चुके हो, अभी छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी वो प्लेजर की जो मेमोरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है, पूरी तरीके से वो गया नहीं है। चाहे आपने ज्यादा पोर्न देखा हुआ हो पास्ट में, या ज्यादा मास्टरबेशन किया हुआ हो पास्ट में, आप ठीक ठाक चल रहे हैं। फिर क्या हुआ? गलत तो देखते नहीं है। अचानक किसी न्यूज़पेपर में आपने कुछ न्यूड फोटो देख लिया, या मोबाइल में कुछ न्यूज देख रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज आ गई जो थोड़ी भड़काने वाली थी। समझ गए मेरी बात को? कोई फोटो देख लिया आपने बस 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक देखा होगा, और कुछ सेकंड के लिए आपके मन में विचार उठा। क्यों विचार उठा? क्योंकि आपने इससे पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले आपने ऐसा कुछ देखा भी हुआ था, ये सब कुछ देखते भी थे, करते भी थे। तो अचानक आपकी मेमोरी को हिट हुआ, आपने कुछ ही सेकंडों के लिए ऐसा विचार किया, करने के बारे में विचार किया, कुछ भी। तो जो कुछ सेकंड का जो आपका विचार, वो इतना पावरफुल होता है कि वो रात की नींद में आपको परेशान करता है। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो देखता ही नहीं हूं और मैंने देखा भी नहीं, कुछ ही सेकंड के लिए, बस इंटेंशनली नहीं आया, एक्सीडेंटली आया वो। तो उसका जो इफेक्ट काफी पावरफुल होता है। कब होता है? जब आप हल्की नींद में होते हैं। मैं उस हल्की नींद की बात करता हूं जो हल्की नींद से भी हल्की होती है। उस समय पर वो इतनी इंटेंसिफाई हो जाती है कि अचानक या तो नाइटफॉल हो जाएगा, कोई भी गलत सपना भी हो सकता है, या तो आपका हाथ नीचे जा सकता है और आप कुछ गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जहां पर आप सोए हुए हैं आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, आप उल्टा हो जाएंगे या शरीर को हिलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं पर हो सकती है। क्योंकि वो पर्टिकुलर जो नींद, जिस नींद की मैं बात कर रहा हूं, हल्की नींद, बहुत हल्की नींद की बात कर रहा हूं,
उस हल्की नींद में 2 तरह की एक्टिविटी हो सकती है। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आपकी समाधि भी लग सकती है, आप नेक्स्ट लेवल की जर्नी भी कर सकते हैं और आपको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। और उस कंडीशन में आप मास्टरबेशन भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा नाइटफॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसमें ज़्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं है। प्रॉब्लम को समझिए क्यों ऐसा होता है। इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। इससे पहले महर्षि विश्वामित्र जी का अगर हम प्रसंग समझेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक हमारा जो स्पिरिचुअल स्टेट है, स्पिरिचुअल लेवल इम्परफेक्ट रहेगा, यानी कि परफेक्शन लेवल तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे जीवन में एक रिस्क रहेगा। तो ये कहानी फिर से एक बार आप याद कीजिए। ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते हैं और मेनका अप्सरा आती है डिस्टर्ब करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, और इसी कारण से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है और मोहित हो जाते हैं और तपस्या नाश हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उस समय पर जब तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र कौन सी स्थिति में थे, उनका स्पिरिचुअल लेवल क्या था। आपको बता दूं, महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे जिनका नाम है कौशिक। राजा में से फिर ऋषि बने। तो क्या होता है कि जब वो राजा थे तो काफी आक्रामक थे, भोग विलासी भी थे। तो पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने किया हुआ था वो मेमोरी में अभी भी थी। पूरी तरीके से माइंड प्योर नहीं हुआ था, उनकी तपस्या फली नहीं थी, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बने थे, वो तपस्या कर रहे थे। उस स्थिति में रिस्क हमेशा रहता ही है। तो कहानी कहती है कि अप्सरा आती है, वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन जब वो परफेक्ट बन गए, जब वे ब्रह्म ऋषि बन गए, उसके बाद तो भगवान राम के भी गुरु हो गए थे। तो कहने का मतलब, जब तक हम परफेक्ट नहीं बनेंगे, इम्परफेक्ट रहेंगे, हमारा लेवल नीचे रहेगा, भले ही हम कितना ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और कितनी भी हमारे जीवन में सिद्धि आ गई, फिर भी पुरानी मेमोरी, पुराना संस्कार हमको कभी भी गिरा सकता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये सब प्रॉब्लम होती रहती है। इसको हम कम कर सकते हैं। एक चीज है कि महीने में अगर एक आध बार आपको नाइटफॉल हो जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल कहते हैं। क्यों नॉर्मल कहते हैं? ये एक फिल्ट्रेशन है, उसके द्वारा प्रोस्टेट जूस जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट नाइटफॉल को देख सकते हैं। एक और चीज आप समझेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पेंसिल मार्क, अगर मैं किसी पेपर पर पेंसिल से मार्क करूंगा तो उसको आप बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं, इरेजर से मिटा सकते हैं। अगर पेन से मार्क करूंगा तो मिटा पाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे, बहुत मुश्किल है मिटाना। वैसे ही हमारे जीवन में संस्कार कितना हल्का है वो डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेता है जाने में। बहुत लोग शिकायत करते हैं, परेशान होते हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बोलते हैं कि बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं, बाकी लोग तो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, बाकी लोगों की आदत छूट जा रही है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी आदत क्यों नहीं सुधर रही है, रात की नींद में मैं गलत काम क्यों कर देता हूँ, मुझे टाइम क्यों लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार भर गया है, जो पास्ट की मेमोरी है, जो इंप्रेशन है, वो ज्यादा गहरा है, उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें परेशान होने से, बौखलाने से, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे, समझदारी से काम लेंगे तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो कैसे करें अपने आप को ठीक? तो पर्टिकुलरली ये जो रात की नींद में जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए ही मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। उससे पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो एक सिंपल आपको प्राणायाम बताता हूं, उसको बोलते हैं ऊर्जाई प्राणायाम। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी की जो आपकी स्थिति है काफी लो है। जैसे कि बैटरी लो हो जाती है तो क्या स्थिति होती है, वैसे ही अभी आपके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है। खाएं पिएं कुछ भी करें, शरीर में थोड़ी सी ताकत तो आएगी, लेकिन उससे आपको मानसिक या बौद्धिक ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपके मस्तिष्क को शक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए आपको इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए। उसके बाद आप रिकवरी स्टेज पर आएंगे, अर्थात थोड़ी सी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी ऊर्जाई प्राणायाम से। उस स्थिति में आप अपने आप को संभाल पाओगे। जो भी रात की नींद में हो रहा है वो आप नहीं करोगे, नहीं होगा आपके साथ। एक और स्टेज आएगा
कंटिन्यूअसली जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो फुल चार्ज हो जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस स्थिति में नहीं के बराबर होता है। अगर कभी होता भी है, मास्टरबेशन तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आप होश में भी नहीं करोगे, बेहोशी में भी नहीं करोगे, लेकिन हाँ चांसेस है कि 1 महीने 2 महीने में एक बार नाइटफॉल हो जाए, और वो नाइटफॉल नॉर्मल ही माना जाएगा क्योंकि उससे प्रोस्टेट जूस निकलता है और शरीर का एक फिल्ट्रेशन माना जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इरिटेटेड होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। तो अभी सीखते हैं ऊर्जाई प्राणायाम। तो क्या करना, डिनर जल्दी कर लेना, 7 बजे तक करने का पूरा प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक, उससे लेट मत होना। अगर आपने डिनर कर लिया और उसके बाद आपको 3 घंटे का टाइम मिल गया, 3 घंटे का या 2 घंटे का गैप होना चाहिए, 3 घंटे का टाइम गैप मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। सोने से पहले बिस्तर पर आप ऊर्जाई प्राणायाम करें, जो मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए, आपको नाइटफॉल भी नहीं होगा और रात की नींद में जो आप मास्टरबेशन कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, स्ट्रेट आप बैठ जाएंगे, अपने बिस्तर पर बैठ जाएंगे स्ट्रेट। बैठने के बाद जोर से श्वास भरेंगे, ध्यान से सीखें, जोर से श्वास भर करके रोकेंगे और ऐसी धारणा करेंगे कि मुझे भरपूर ऊर्जा मिल रही है, विश्व शक्ति मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, उससे मैं चार्ज हो रहा हूं। और ऐसी धारणा करें कि पूरी रात मुझे अच्छी नींद आएगी, कोई गलत विचार नहीं चलेंगे, बुरे सपने नहीं होंगे या किसी प्रकार का कोई भी गलत प्रैक्टिस मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं ऊर्जावान हो चुका हूं। श्वास भरने के बाद आप ऐसी धारणा करेंगे, रोक करके 1 मिनट तक रोकने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे मैं ऊर्जावान हूं, मुझे भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है और उसी ऊर्जा से मैं अपनी रक्षा कर पा रहा हूं और मेरी रक्षा हो रही है। ऐसी धारणा करेंगे, 1 मिनट तक रोकते हुए धारणा करेंगे, भूलना मत। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कर देंगे, राइट नथुने को बंद कर देंगे और लेफ्ट में धीरे धीरे छोड़ देंगे, आराम से पूरा छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर रुक जाएंगे, नॉर्मली श्वास लेंगे, थोड़ी देर फील करेंगे मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऐसे फील करेंगे। फिर से जोर से श्वास भरेंगे, दोनों नथुने से पूरा अंदर तक भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फील करेंगे, धारणा करेंगे कि मैं भरपूर ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूं, विश्व शक्ति प्राप्त कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा हो रही है, कोई गलत विचार नहीं चलेंगे, गलत सपने नहीं होंगे और मेरी नींद भी योग निद्रा में बदल जाएगी, मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। ऐसी धारणा करते हुए 1 मिनट तक श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद को बंद कर देंगे और लेफ्ट में छोड़ देंगे आराम से। थोड़ा रोकेंगे बाहर, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि सच में मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, विश्व शक्ति प्राप्त हो रही है, मैं ऊर्जावान हो रहा। फिर से श्वास भरेंगे, इस तरीके से रोकेंगे और धारणा करेंगे जैसा मैंने बताया है। इस तरीके से आप 5 से 7 बार तक रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 टाइम्स 7 बार 10 बार धीरे धीरे ओमकार चैंट कर सकते हैं। फिर आप सो जाना। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, ये प्रॉब्लम जिनको हो रही थी वो ठीक हो चुकी है। आपको भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्वप्न दोष भी नहीं होगा और रात की नींद में जो मास्टरबेशन हो रहा है वो भी नहीं होगा। अगर रोज करेंगे तो अगला दिन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं देखेंगे, गलत प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। आपको ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो क्या करें, ध्यान रहे खाने के बाद 3 घंटे का या 2 घंटे का गैप होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए। यही तो दुख की बात है कि आप लोग शेयर करते नहीं है, बोलते हैं कि भैया शर्म आती है, जिसको शेयर कर देते हैं वो मजाक उड़ाता है। आप जैसा समझें, शेयर करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।